आज यहाँ पर जो डीडीसी का प्रोटेस्ट चल रहा है पिछले 18 दिनों से, उसमें आज हमारे किश्तवाड़ की एक अहम शख्सियत रहमत चौधरी साहब जो है वो जुड़े हैं। वो ये अपनी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और काफ़ी बेबाक लीडर है, काफ़ी जो है वो खुलकर बोलते हैं और निडर बोलते हैं। रहमत साहब, आज जो है वो आप आए हैं यहाँ पर इस धरने को सपोर्ट करने के लिए, इसके बावजूद भी कि डीडीसी चेयरमैन पर जो है वो सवाल भी उठ रहे हैं कि ये अपने लिए कर रही है, खुद ठेके चाहिए, इनको काम चाहिए। तो आप क्या बताएंगे उसको लेकर, और आप क्यों आए हैं, किस चीज़ ने आपको मजबूर किया आज यहाँ पर बैठकर? जनाब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा और तमाम यहाँ पर डीडीसी से हमारी चेयरपर्सन पूजा जी हैं और हमारी बहन यहाँ पर आमना जी हैं, बाकी हमारे डीडीसी मेंबर हैं यहाँ पर। तो इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इसलिए कि इन्होंने जो स्टेप उठाया वो काबिल तारीफ़ है, क्योंकि यही स्टेप उठाने के लिए मैंने बहुत बार मतलब अपने 20 साल की इस सियासत में लोगों को जागरूक करने के लिए अपने 20 साल की उम्र मैंने इस डिफरेंट मतलब पॉलिटिकल पार्टीज के पार्टीज़ में दी है। और यहाँ के यूथ को जगाने के लिए मैं हर वक्त यहाँ की यूथ को जगाने की कोशिश करता है। इसमें हमारे किश्तवाड़ की इन बच्चियों ने जो कदम उठाया, इसमें सराहना है, इनको करनी चाहिए। और यहाँ के यूथ जो है, बेरोज़गार यूथ है, मैं इस वक्त इसलिए इनके साथ आया हूँ एज ए किश्तवाड़ी में, पार्टी को बाला ताक पे रख के, और पार्टी का क्या डिसीजन है क्या नहीं है उसके बावजूद मैं एज ए किश्तवाड़ी अपने किश्तवाड़ की लड़कियों के साथ अपने नहीं, किश्तवाड़ अल्ताफ की, साहब ने भी इस पे स्टेटमेंट दिया है जी कि जी जी, लोकल्स को, जी बोलिए। लोकल्स को सपोर्ट करनी है। क्योंकि इस वक्त हमारे बच्चे जो हैं इस वक्त पढ़ लिख कर अपने घरों में बैठे हैं, और हमारे भी बच्चे हैं, और जो किश्तवाड़ के बच्चे हैं तमाम ट्रेनिंग करके हैं, ग्रेजुएशन करके अपने घरों में बैठे हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के लोग हों। तमाम लोगों को इस वक्त यहाँ पर आके यहाँ हमारे डीडीसीज को सपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये किश्तवाड़ का मसला है, ये कहीं मतलब पूरे विश्व का मसला नहीं है। इसमें तमाम जो जो लोग तनकीद करते हैं इनको, मैं समझता हूँ कि वही उन्हीं लोगों की वजह से यहाँ की जो जो बेरोज़गार नौजवान हैं उनमें बढ़ोतरी होती है। अगर वो लोग इस वक्त यहाँ पर आके मंच में आकर वही आगे रहेंगे, हम उनके पीछे रहेंगे, मैं समझता हूँ सबसे बड़ी बात वही होगी। क्योंकि यूथ ने यहाँ पर समझा है कि पूजा जी ने जो कदम उठाया है, जो हमारे किश्तवाड़ की बच्चों ने जो कदम उठाया है, हमारे जो डीडीसीज हैं, बीडीसीज हैं, बाकी जो सरपंचेस पंच। सरपंचेस पंचेस जो है, इन्होंने जो कदम उठाया है, यही लोग अगर प्रोटोकॉल के लिए कहीं पे धरने पे आ जाते थे और हम ही लोग तनकीद करते थे, अपने मतलब के लिए ये सड़कों पे आए। हाँ, चाय के लिए पाँच हाँ, पाँच लाख रुपए बिल्कुल बिल्कुल स्टेटमेंट मांगी, बिल्कुल सर। बिल्कुल। इसीलिए अगर ये हमारे लिए आए, अगर हमारे बच्चों के लिए आया, हमारा हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इनकी सपोर्ट करना। और बाकी आप लोगों को बखूबी इल्म है कि इत्तिसाल किया जाता है हमारे किश्तवाड़ के साथ, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हो, चाहे मुसलमान भाई हो, सिख भाई हो, ईसाई भाई हो, दलित भाई हो, हमारे हमारे जो गुजर बुद्धिस्ट भाई बरगद। हैं उनके साथ के गुजर भाई हैं हमारे। आपने देखा होगा मतलब डेवलपमेंट के नाम पे हमारे साथ यहाँ पर हर पार्टी अपने अपने तरीके से हमें नरेगा में उलझ कर रखा है उलझ कर रखा है, उसने लोगों नरेगा को। में उलझ कर रखा है, लोगों को। आरएनबी में या कहीं और। मतलब ये चीज़ें हैं कि मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे जयप्रकाश इंडस्ट्रीज़ के खिलाफ यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा है, इसी तरह ये उन लोगों को शक है कि एक ही प्रोजेक्ट के लिए धरने पर बैठी है। मैं समझता हूँ कि जितने भी प्रोजेक्ट यहाँ पर है, तमाम प्रोजेक्टों के लिए हम यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। यहाँ पर एक ही पर्टिकुलर जयप्रकाश के लिए हम नहीं बैठे हैं। यहाँ पर जितनी भी प्रोजेक्ट्स हैं, हम तमाम प्रोजेक्टों को यहाँ पर आगाह करना चाहते हैं। जो लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, उस मुश्किलात को पाए तकमील तक पहुँचाए और लोगों को उनके हुकूक, उनके राइट्स मिलने चाहिए। वरना वो दिन दूर नहीं होगा कि यहाँ की पूरी आवाम सड़कों पे आके अपने हुकूक, अपने राइट्स के लिए यहाँ पर आप लोगों के खिलाफ जंग लड़ेगी। आप जो है वो जब जेपी का दौर था यहाँ पर, डीएसबी का दौर था, तब भी आप थे उसमें, और आज में क्या फ़र्क लग रहा है तुम्हें? क्योंकि तब तो यहाँ पर 7-8 हज़ार के करीब जो है वो लगे थे। आज बिल्कुल डाटा कंपनी जो है वो रिलीज़ कर रही है, लेकिन थर्ड पार्टी के थ्रू कर रही है, बिल्कुल खुद नहीं बता रही। बताया जा रहा है 80%, 90%, बिल्कुल 80 शायद कीरों में तो 100% भी बताया बिल्कुल गया है। तो बिल्कुल। अब उसकी अथेंटिकेशन में कर नहीं सकता हूँ यहाँ से, क्योंकि वो वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, उसमें कोई स्टैम्प वगैरह जो है वो डाटा की ऑफिशियल नहीं है। तो क्या कहेंगे, अगर 100% है, 90% है, तो 80% है, वो कौन है? तो फिर हम क्यों यहाँ बैठे हैं और लड़ बिल्कुल क्यों सर, रहे हैं? बिल्कुल सर। असल में ये जो कंपनी जो डाटा दिखा रही है, ये असल में यहाँ के नौजवानों को पस्त करने के लिए,
मतलब पास करने के लिए 89% यहाँ के लोगों को लगाया गया है, 79% लोगों को यहाँ के लोकल को लगाया गया है, या 80% लगाया गया है। जो हम मांग कर रहे हैं कि 80% लोगों को यहाँ पर जॉब मिलना चाहिए जहाँ पर प्रोजेक्ट बनता है। तो क्या आपको ये लग रहा है कि नौजवान को नौजवान के साथ लड़ाया जा रहा है? बिल्कुल लड़ाया जा रहा है, क्योंकि आप आए दिन देखते होंगे कि जो कंपनी के हित में बात कर रहे हैं, चाहे वो आपके ये ऑफिसर साहिबान में एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे यहाँ की जो हमारे सोशल एक्टिविस्ट जितने जो भी मीडिया हैं, के लोग जो हैं, मीडिया के लोग कोई भी है, वो जो है इनके खिलाफ जो जा रहे हैं और जयप्रकाश इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ खिलाफ जा रहे कुछ खिलाफ जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अच्छी जर्नलिज्म वो है कि जो लोगों के मसले मसाइल जो है हैं। हम आगे जयप्रकाश तक हम जयप्रकाश मैं यहाँ से जयप्रकाश LNT या जो पटेल कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जो है वो अपना वर्जन दे दे। मैंने काफ़ी बार जो है उनको अप्रोच करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ से जो है वो कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। अगर उनको भी जो है वो कोई अपना रिस्पांस देना है, जो पिछले कई दिनों से लोग यहाँ पर अपने व्यूज़ एक्सप्रेस कर रहे हैं और आज रहमत साहब एक्सप्रेस कर रहे हैं, अगर उनको भी अपना व्यूज़ जो है वो देना है तो मैं उसके लिए हाजिर हूँ। उनको ऐसा ना लगे कि हम जो है वो वन साइडेड चला रहे हैं और उनको सुन नहीं रहे। लेकिन जो JP और LNT और पटेल के जिम्मेदार हैं वही सामने आए, वही बोले, ना कि उनके जो एजेंट्स हैं या जो उनके जो माउथ पीस यहाँ पे रखे हुए, हम उनको सुनने वाले नहीं हैं। हम जो रियल उनके ऑफिशियल्स हैं हम उनमें से सुनने वाले, शायद कोई सीरू है वहाँ, तो हम उससे सुनना चाहेंगे। जो इस वक्त बताया जा रहा है कि सबसे बड़ा जो रोड़ा है इस पावर प्रोजेक्ट्स में वो सीरू है और उसी की वजह से जो है ये पावर प्रोजेक्ट फेल हो रहे हैं। तो वो कौन है, और आप बताएं, अपनी बात जारी रखें। जैसे कि आपने बताया कि सीरू करके जो नाम वहाँ पर है वो करवा रहा है, तो तमाम चीज़ें ये जो आपने कहा था कि पहले जब जयप्रकाश यहाँ पर शालीमार जो हमारा डुलस्ती बना रही थी, उस वक्त भी जयप्रकाश के JP जो खुद आए थे यहाँ पर, जयप्रकाश जी, और उनके साथ हम चले हैं। हमने उनके साथ चले, वो खाली हाथ आए थे यहाँ पर, और यहाँ से उन्होंने अरबों खरबों और यहाँ यहीं के पैसों से उन्होंने बगलियार बनाया। उसी तरह मैं समझता हूँ कि यहाँ के पैसों को, यहाँ के पैसे उठा के कंगन में लगाए गए, इन प्रोजेक्टों में लगाए, जब पूछताछ ही नहीं हो रही थी। आज मैं अपने लीडर साहिबान जितने भी हैं, चाहे वो BJP के हैं, PDP के हैं, NC के हैं, कांग्रेस के हैं, अपनी पार्टी के हैं, तमाम लोगों को बालाए ताक पर रखनी चाहिए ये तंजीमें। इस वक्त यहाँ के अवाम की बात करनी चाहिए, और मतलब मैं समझता हूँ कि यूथ जो है, यूथ इस वक्त कहते हैं कि यूथ डिप्रेशन की मरीज़ होती जा रही है, और हकीकत है। बिल्कुल, जब तक ना ड्रग्स और डिप्रेशन के बीच में इस वक्त ये अपने आप को मतलब डाल रही है, मैं समझता हूँ कि ये कब तक अपने माँ बाप के टुकड़ों पर पलेंगे, क्योंकि माँ बाप ये नहीं कहेंगे अपने बच्चे को नहीं, लेकिन कि फिर भी आज भी जो कमाई माँ बाप की है, तो जॉब जो है ओवरऑल जा चुके हैं। बिल्कुल कहीं भी जॉब नहीं है। जो दाल 50 रुपए की किलो मिलती थी वो आज वो आज 200 200 रुपये की है। महंगाई भी जो है वो काफ़ी दौर बढ़ गए हैं और इंसान की अपनी ज़रूरियातें हैं आजकल। तो नौजवान जो है वो जॉब चाहते हैं। तो बिल्कुल जी, सही। मैं चाहता हूँ कि जितने भी प्रोजेक्ट यहाँ पर है, जैसे कि 80% का ये कह रहे हैं कि 80% लोकल लगना चाहिए, वो अगर दिखाएं। वो दिखाए हमें, वो पूरा मतलब 1300 आदमी पूरे प्रोजेक्ट को नहीं चला सकते हैं। अगर प्रोजेक्ट बड़ा है, आपने देखा होगा 20,000 मेगावाट की कैपेसिटी रखता है हमारा किश्तवाड़, 5,500 आइडेंटिफाइड है। 5,500 ऑलरेडी चल रहा है, और मैं समझता हूँ 5,500 मेगा वाट 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 को चलाने के लिए क्या 1300 या 4,000 लोग ही काफ़ी हैं। इसमें 20,000 के करीब। 20,000 के करीब लोग लगने चाहिए, फिर जाके यहाँ पर पूरी मतलब नहीं, कंप्लीट काम होगा। लगने की ही पे बात है। जी क्योंकि कल हम वासिल भी यहाँ पर था, PDP यूथ प्रेसिडेंट, आपके कोलीग भी रहे हैं वो, जी 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 आपने उनके साथ मिलकर भी काम किया। बात यह है कि लगाने हैं, लेकिन लगाने किसके साथ है? बिल्कुल, कंपनी के साथ, ना कि ठेकेदार खाते के साथ। तो ये जो है, जो ये 1300 जो है, ये करीब में से जो है वो तकरीबन 1250 के करीब जो लोग हैं वो ठेकेदारी ठेकेदारी खाते खाते में। हैं, तो बिल्कुल। आप इसमें थोड़ी सी वो वजाहत करेंगे कि दोनों में क्या फ़र्क है? क्योंकि कल ठेकेदारी मैं पूजा जी को भी ये सर सवाल पूछा। ठेकेदारी खाते में यह है कि ठेकेदार जो है पूरी पेमेंट नहीं करता है वो, जबकि वो अगर अपना मुनाफा दे। मुनाफा देखता है, उसको परसेंटेज के हिसाब से पैसा मिलता है। ठेकेदार मुफ्त में एक गरीब की, मतलब गरीब जो है, जो मजदूरी करता है, उससे वो उसका खून परसेंटेज पसीना इस्तेमाल करता है, लेकिन पसीना इस्तेमाल करता है, मजदूरी और पूरी नहीं। मजदूरी पूरी लेता तो है, और कंपनी से मजदूरी वो पूरी लेता है, और इनको आदि दे। इनको आदि देता है। तो मैं समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं जुल्म है, ज़्यादती है। मैं चाहता हूँ कि थ्रू
मतलब कंपनी के इसका यहाँ पे इसका इसका मतलब है कि ठेकेदार ज्यादा अमीर है, जो मजदूर है वो वो गरीब। गरीब के गरीब ही उनका दो वक्त का जो है चूल्हा नहीं जल पाता है अपने घरों में। और जो बाकी जो ठेकेदारी आपने देखी होगी, ठेकेदारों को ही ज़्यादा मुझे लगता है कि जलन उठ रही है इस प्रोटेस्ट की वजह से, क्योंकि इस प्रोटेस्ट की वजह से आम व्यक्ति जो है वो उजागर हो रहा है और यहाँ के नौजवान उजागर हो रहे हैं। आप आए दिन देखेंगे यहाँ पर प्रोटेस्ट में यहाँ के तमाम नौजवान जो है यहाँ पर सपोर्ट करेंगे। जैसे कि हम सिर्फ खाली नौजवानों की बात करते हैं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां अपने घरों में बैठी है, पढ़ी लिखी है, ट्रेनिंग कर करके है, इंजीनियरिंग ट्रेनिंग करके हमारी बच्चियां भी बैठी है। उनका भी दायित्व बनता है कि वो वहाँ पर आए और अपनी बहनों के साथ बैठे और उनको भी जॉब के लिए यहाँ पर देखो देखो वेलकम किया जाना रहमत चाहिए। साहब, हम अक्सर देखते हैं कि मंदिर से ऐलान होता है तो मस्जिद से ऐलान होता है, बिल्कुल चाहे किसी से भी हो, किश्तवाड़ बांध होता है। बिल्कुल सर, तो इस काज के लिए क्यों नहीं हो रहा है? वही अभी भी बात है। ट्रेडर्स क्यों नहीं आ रहे? कोरोना में बिल्कुल तो सर, आपने 3 साल बिल्कुल दे दिए, बिल्कुल सर। तो क्या जो ट्रेडर्स और जो बाकी एसोसिएशन है वो अभी सामने क्यों नहीं आ रहे? वो दे क्यों नहीं पा रही है? मैं भी 10 दिन क्यों नहीं देंगे मैं या भी महीना क्यों नहीं देंगे? बिल्कुल सर, मैं भी आपके माध्यम से उनको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप भी आए। यहाँ पर कोई पॉलिटिक्स नहीं खेली जा रही है। या यहाँ मस्जिद या मंदिर से से कॉल ऐलान करना कराने की जरूरत है। ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये जो है वो पॉलिटिक्स नहीं, वही है ना, लोग तो तभी बिल्कुल मानते हैं ना बिल्कुल जब मंदिर बिल्कुल, या जब मस्जिद मंदिर और मस्जिद से ऐलान होंगे तभी जाके लोग आते हैं। लेकिन इसके लिए हम हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूँ यहाँ के ट्रेडर्स की कि आप आइए यहाँ पर सपोर्ट कीजिए। जिस वक्त वो मंच आएगा, जो पॉलिटिक्स करने का मंच आएगा, उस वक्त अपने अपने मंच पर तमाम लोग जाइए। और नहीं, लेकिन एक बात ये है ना रहमत साहब, अगर यहाँ के लोग मुलाजिम ही नहीं होंगे तो ट्रेडर से सामान कौन खरीदेगा? बिल्कुल जो दुकान यहाँ पर खुले हैं, जिन बिल्कुल, लोगों लड़कों ने लोन लिए हैं, वो भी तो जब डिफॉल्टर यहाँ हो रहे के हैं। बच्चों को रोजगार मिलेगा तभी जाके यहाँ के ट्रेडर्स की दुकान भी चलेंगे, तमाम कपड़े तमाम वाले कपड़े चलेंगे, जूते कपड़े वाले चलेंगे। बाकी चलेंगे। जो आज से पहले जैसे कहा जाता कि एनएचपीसी आया और किश्तवाड़ बन गया, किश्तवाड़ में एनएचपीसी ने चंद लोगों को फायदा दिया है, तमाम लोग तो ऐसे नहीं थे। नहीं, फिर भी तीन 150 पहले भी था, 200 मुलाजिम बिल्कुल लगे मुलाजिम हैं लगे थे और कम वक्त। उस वक्त लगे थे और ज़बरदस्ती लोग बोल रहे थे उनको मुलाजिम लगो। आज की डेट में सीवीपी भी क्यों नहीं ले रही है यहाँ के किश्तवाड़ के बच्चों को? बाहर से लोग आ रहे हैं, कश्मीर से लोगों को अगर यहाँ पर जगह दी जाती है, जम्मू से अगर यहाँ लोगों को जगह दी जाती है, दिल्ली से या राजस्थान वगैरह बाहर की रास्तों से जो लोग यहाँ पर आते हैं तो वो काम कर रहे हैं इन प्रोजेक्टों में। आखिर यहाँ के बच्चों को यहाँ पर जॉब क्यों नहीं मिल रहा है? एक माँ बाप अपने बच्चे को अपना इस दौर में पढ़ा रही, जबकि पढ़ाई दिन ब बिल्कुल दिन महंगी हो रही है। महंगी होती जा रही है, लाखों क्योंकि रुपए आज खर्च है। हम कहाँ दिल्ली के बच्चे से अपने बच्चे की वो मुकाबला तुलना करें। करेंगे या मुकाबला करेंगे। वहाँ का एक्सपोजर काफी ज्यादा है। काफ़ी ज़्यादा है वहाँ की मतलब वहाँ के स्कूल लोग, वहाँ के हैं, वहाँ के स्कूल जो सिस्टम है, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ जो है, वहाँ पर तमाम स्ट्रक्चर वहाँ पर पड़ा हुआ है। हमारे बच्चे यहाँ से वहाँ ट्रेनिंग करके वहाँ से यहाँ आते हैं और बेरोज़गार बैठे हैं। मैं समझता हूँ कि 2 से 5,000 लोग जो है ट्रेनिंग करके इस किश्तवाड़ में बैठे हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग करके है, चाहे वो मतलब मेडिकल में कुछ करके है बेचारे, या कोई बेचारा सीख के आया है कैसे ग्राउटिंग वगैरह जो की जाती है प्रोजेक्टों में, वो अपने घरों में। आज तक जब किश्तवाड़ियों ने जयप्रकाश इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पर बनाया और यहाँ पर डूल डैम को तैयार किया, यहाँ के प्रोजेक्ट को तैयार किया, क्या वजूहत है? क्या हमारे मड़वा दक्षिण वड़वन के लोग और हमारे पाडर मचेल के लोग क्या यहाँ के प्रोजेक्टों को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं? क्या हमारे बच्चों ने यहाँ पर जाने गंवाई है? क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन के उन्होंने टनलों में काम किया है। आज उनके घरों में जाके देखे वो बीमारी के शिकार हुए हैं। आज भी जो है वो बिल्कुल, फैसिलिटीज नहीं वो है। फैसिलिटीज आज भी नहीं है। लेकिन आज बोल भी कोई सीधा नहीं रहा। टनल बनाया जा रहा है। जब डीएसबी यहाँ पर आई थी, उन्होंने बाजबता वहाँ पर ब्लोर लगाया था जिससे ऑक्सीजन अंदर जाता है और मीथेन गैस जो है वो हाँ, बाहर बिल्कुल निकलती है। बिल्कुल सर। डंगडुरू में भी जो है वो ये जो है यहाँ वो पर इंस्टॉल जयप्रकाश नहीं किया गया। इंडस्ट्रीज जो है, ये जो सबसे बड़ा स्कैंडल रहमत साहब यही जी है जी कि जो अंदर इक्विपमेंट्स चाहिए, जो बिल्कुल सर, चीज़ें चाहिए वो भी नहीं मिल रही, वेजेस तो मिल ही नहीं रही है। बिल्कुल जो हमारे लड़के हैं उनका जो है इस्तेसाल किया जा रहा है। आप बता रहे हैं कि जो डुलस्ती प्रोजेक्ट्स के जो रेमिफिकेशन से वो आज निकल रहे हैं उस बीमारी की शक्ल में। बराबर। तो अब जो है वो एक तो लड़ाई है, दूसरी जो है प्रोजेक्ट के अलावा जो है वो यहाँ पर जो है इस वक्त नेशनल हाईवे भी बन रहे हैं। बिल्कुल, वहाँ पर भी तो यहाँ के लोगों को लगाया नहीं जा रहा, तो उसके लिए क्यों नहीं बात कर रहे? वही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ के लोगों को, उन्हीं लोगों को लगाए वो अभी घर में बैठे हैं, बेरोजगार हैं। वही जिन्होंने इनको इस टनल को बनाया है, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है, वही लोग इस वक्त अपने घरों में
मतलब अपने एज और एज हो चुके हैं लेकिन फिर भी काम करने का हौसला है। उन्होंने अपने बच्चों को ट्रेनिंग करवाई है, उन्हीं के बच्चे इस प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। दूसरी बात, जयप्रकाश इंडस्ट्री जब आई यहाँ पर सारे बिके हुए लीडर थे यहाँ पर, मुझे तमाम लीडरों का पता है, लेकिन एक मुद्दा रहमत मुद्दा चौधरी इस वक्त वो नहीं है। वो नहीं है। मुद्दा है मुद्दा कि वो कैसे नहीं है, हम एक कैसे साथ हम जो एकजुट जो होकर। आज से पहले हो हमें चुका है भी उसको। हमें भी ऑफर मिलता था उस वक्त, लेकिन हमारे ज़मीर को बिकना गवारा नहीं हुआ, क्योंकि ना हमने कभी गुलामी की है ना हम कभी गुलामी करेंगे। इंशाल्लाह ताला यहाँ पर हमारी चेयरपर्सन पूजा जी बैठी है, हमारी बहन बैठी है, और तो इन लोगों ने, जो हमारी बहनें जो है किश्तवाड़ की, जो हमारी बेटियां हैं जो यहाँ पर बैठी है, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं इन्होंने ही इस मतलब यहाँ की यूथ को जगाने की पूरी कोशिश की, और अल्लाह ताला ने भी इनको सपोर्ट की, और भगवान ईश्वर ने भी सपोर्ट की इनको, ताकि यहाँ के जो नौजवान हैं वो जागरूक हो और गए। आप भी सपोर्ट कर और रहे हैं। हम भी इसीलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे बच्चों की फाइट है। शुक्रिया। इसके लिए हम बालाई ताक पर, जो भी हमारी जो तंजीमें होंगी उसको बालाई ताक पर हम। शुक्रिया रहमत साहब। ये रहमत चौधरी साहब है जो अपनी पार्टी के एक सीनियर लीडर है, काफ़ी पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है इनका, बेबाक बोलते हैं और आपने सुना भी। मेरी तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि मस्जिद या मंदिर से ऐलान का जो है वो इंतज़ार ना करिए। जो ये जेन्युइन काज है उसको जो है वो सपोर्ट कीजिए। और मैं भी हालांकि मैं मीडिया पर्सन हूँ, एज ए मीडिया पर्सन जो है मुझे न्यूट्रल रहना है, तभी मैंने कहा कि मैं जो जयप्रकाश है या LNT है या पटेल है उनका वजन भी लेने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते कि वो देने के लिए तैयार हो। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो आइए एक हो जाइए और किश्तवाड़ का जो फ्यूचर है उसको भी सिक्योर कीजिए, और किश्तवाड़ को भी जो है वो एनवायरमेंटल डिज़ास्टर से बचाए, वरना जो उत्तराखंड में हुआ, जो देहरादून में हुआ, वही कहीं जो है वो यहाँ पर भी ना हो जाए। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।